हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आदित्य चौहान, फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें चल रहा था बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सब टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे। उसमें चल रहा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें हमने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको बता दिया था और उसमें हमने बताया था कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, उनमें एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं या लीव्स होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं और कुछ रूट्स होती हैं, जैसे डहेलिया की रूट है, डहेलिया की रूट में एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। तो एक प्लांट का नाम सुना हुआ स्वीट पोटैटो, जिसे कहते हैं शकरकंदी, उसमें भी एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। एस्पेरेगस होता है, ये इनकी रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लास्ट टर्म पे हमने ये सब आपको बता दिया था। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम आर्टिफिशियल ढंग से करते हैं और उसमें हमारी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर में कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए तैयार करते हैं। चलिएगा आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिएगा कौन कौन से। Artificial vegetative propagation is divided into 4 categories. Number 1, by cutting, by layering, by number 3rd, by grafting, and number 4, by टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। सो यहाँ पर मेन टाइप्स हैं, 4 टाइप्स का होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बाय कटिंग, बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग, बाय टिश्यू कल्चर। अब हमें जो डिस्कस करना है और ये भी देखना है कि हमारे नीट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। चलिएगा, वैसे एनसीईआरटी में इसको ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है 11th-12th स्टैंडर्ड पे, लेकिन 9th-10th में इसको पहले ही समझा दिया। क्वेश्चन तो इसमें नीट में आते ही आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं बाय कटिंग आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बाय कटिंग। इसमें क्या होता है बेटा, वो कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम देखिएगा, स्टेम, रूट और लीव्स को कट करके बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। ये है स्टेम, इसको आपने मैनी पीसेस में डिवाइड कर दिया, फिर इसको सॉइल में कल्टीवेट किया। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे शुगर केन गन्ने की खेती कहते हैं, इसको ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। या आप देखेंगे रोज प्लांट में गुलाब की टहनी होती है, तो उसको काट करके हम जमीन के अंदर लगा देते हैं। ये देखिए पीसेस हैं इसके, और जब हम इसको सॉइल में इसको कल्टीवेट करते हैं तो सॉइल में इसमें जैसी मॉइस्चर मिलती है तो इसमें बड बन जाती हैं और उससे नए लीव्स और रूट्स डेवलप हो जाते हैं और नए प्लांट्स बन करके तैयार हो जाती हैं। तो ये था बेटे कि किसी भी प्लांट के स्टेम को, रूट को या लीफ को पीस में कट करके उसको सॉइल में ऑप्टिमम कंडीशन में मॉइस्चर में रख करके जमीन के अंदर उससे फिर नया प्लांट बना लेते हैं। सॉइल के अंदर नया प्लांट बन जाता है। हाँ, एक काम और करते हैं कि इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है शुगर केन की, आपने शुगर केन है और कुछ हॉर्टिकल्चर में कुछ प्लांट्स आते हैं, रोज प्लांट्स हैं, इनके स्टेम को कट करके जब हम सॉइल के अंदर मॉइस्चर में रखते हैं तो एक हार्मोन हम यूज कर लेते हैं, ABA, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का यूज करते हैं, जिससे कि ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रूटिंग में हेल्प करता है। जैसे ये नोड से, स्टेम के नोड से रूट निकलती हैं
तो ये IB तो अगर इस प्लांट ग्रोथ हार्मोन के PGA के जरिए की वजह से ये रूट जल्दी हो जाती है और हमारी जो प्लांटेशन है वो जल्दी हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था बाय कटिंग, स्टेम कटिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन क्या बनता है, विच इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्वेश्चन आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा कटिंग ऑफ स्टेम, सेकंड आ जाता है बेटा लेयरिंग, थर्ड में आपका आ जाएगा ग्राफ्टिंग, फोर्थ में आ जाएगा बेटे टिश्यू कल्चर। बताइएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लग तो आसान रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उसने मोस्ट कॉमन मेथड मालूम किया है। These all are the method of vegetative propagation, artificial vegetative propagation। सभी मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज होते हैं, लेकिन वो कह रहा है मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है जिसे आज हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की फॉर्म में लेते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। तो आंसर होगा कटिंग ऑफ स्टेम। कटिंग ऑफ स्टेम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर टिश्यू कल्चर करेंगे क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर से क्रॉप बनती है। ये एक्चुअली क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड नहीं है, मोस्ट एडवांस मेथड जरूर है। टिश्यू कल्चर मेथड इज मोस्ट एडवांस मेथड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बट मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा होगा बेटा, कटिंग ऑफ स्टेम। ये आप जनरली देखते होंगे क्योंकि हमारा कंट्री एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, आपको पता है मेन मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो आप जानते हैं शुगर केन की खेती होती है, तो गन्ने को काट करके कई पीसेस में, ये शुगर केन है बेटा, इसको कई पीस में इनके पीस बना देते हैं और जमीन में इसको दबा देते हैं, जिसकी वजह से हर एक पीस से नए नए प्लांट बनने लगते हैं। तो स्टेम को काट करके मैनी पीसेस में फिर उसको सॉइल के अंदर लगा देते हैं और नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कटिंग ऑफ स्टेम। तो मैंने आपको भी बता दिया है। और इसमें कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, IBA, ये नोट कर सकते हो आप। IBA प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, क्या है बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या कह सकते प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज्ड इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर रूटिंग इन स्टेम कटिंग मेथड। नोट कर ले बेटे, ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, विच हार्मोन यूज्ड इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फॉर रूट इन स्टेम cutting method, or can say which hormone causes rooting in the stem in artificial vegetative propagation। कि artificial vegetative propagation में stem cutting में which hormone can be used, या which hormone is used, IBA, और IB causes leaf formation और root formation। तो आंसर जाएगा root formation। किससे जाएगा बेटा, root फॉर्मेशन। तो IBA क्या कॉज करता है बेटा, रूट फॉर्मेशन कॉज करता है स्टेम कटिंग मेथड में। ये आप नोट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो बेटा ये था स्टेम कटिंग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्टेम कटिंग। जनरली किसमें होता है, हमारे
कंट्री में शुगर केन की एग्रीकल्चर काफ़ी होती है, क्रॉपिंग शुगर केन की क्रॉपिंग होती है, उसमें हम शुगर केन की टोटल क्रॉप ही किसके जरिए होती है, स्टेम कटिंग के जरिए होती है। टोटल क्रॉप इज, क्योंकि शुगर केन का सीड तो मिलता ही नहीं है, पता होगा आपको, हम स्टेम कटिंग करके उसके हम उसको एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा पोटैटो की हम क्रॉप कैसे करते हैं बेटा, ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए करते हैं। ये पोटैटो है हमारा वेनिकल, इसे उसमें बताया था नेचुरली उसमें भी कि इसको कट कर देते हैं, इसको कई पीस में कट कर देते हैं। ये क्या अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो, इसको कई पीस में आपने कट कर दिया, लेकिन इन ईच पीस वन आई इज मस्ट, ये आई होनी चाहिए, इट मस्ट बी प्रेजेंट, each piece should contain at least one eye। अगर आई नहीं होगी, ये आपने कट कर दिया और इसको आई इससे ये वाला पीस तैयार नहीं करेगा, इस पीस से कोई प्लांट तैयार नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होना चाहिए, पोटैटो में एक आई जरूर होना चाहिए। आई क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, हमने कहा था। तो ईच पीस शुड कंटेन एट लीस्ट वन आई। तो हम इसको कट करके, और ये कई पीसेस में हमने पोटैटो को कट कर दिया, कई पीस में कट कर दिया। एंड ईच पीस कंटेन वन आई, और उसको जमीन के अंदर लगा दिया मॉइस्चर में, और जिससे कि ईच पीस विल डेवलप टू ए पोटैटो प्लांट। ईच आई, जो आई है उससे एक पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से हम पोटैटो की क्रॉपिंग करते हैं बेटा, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर। तो ये बात समझ में आ गई है। तो ये क्या था, स्टेम कटिंग। ऐसे ही आप अपने घर में आपने देखा होगा, नॉर्मली ये रोज प्लांट है, क्या है, रोज फ्लावरिंग करानी है घर में, तो इसकी एक ब्रांच ले लीजिएगा, उसको यहाँ से कट करिएगा और उसको जमीन के अंदर ऐसे गाड़ दीजिएगा, और इस जितने पीस में कट, ईच पीस विल डेवलप टू न्यू रोज प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नेचुरल क्लोन होंगे, विदाउट एनी वेरिएशन होंगे, प्योर होंगे, जैसे पेरेंट प्लांट है वैसे ही होंगे, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। तो हमने कहा कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग, और कटिंग, स्टेम कटिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड। याद रखना, हम जो क्वेश्चन है वो आएगा, बाकी तो हम बोलते रहेंगे ऐसे। लेयरिंग, दूसरा मेथड क्या है बेटा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग। लेयरिंग क्या है ये देखिएगा, लेयरिंग क्या है और कितना टाइप का होता है। लेयरिंग को मैं टाइप में डिवाइड करके तब एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। ये टू टाइप्स का होता है बेटे, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग आल्सो कॉल्ड एज गूटी। व्हाट इज कॉल्ड, गूटी। एयर लेयरिंग आल्सो कॉल्ड एज गूटी। इस पे ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ बेटा। पहले माउंट लेयरिंग की बात करते हैं। माउंट लेयरिंग क्या है, देखिए बेटे, ये कोई प्लांट है, आप अपने फील्ड में गए, आपने प्लांट की ब्रांचेस देखी, आपने के मन में आया कि चलिए हम इसकी क्रॉप तैयार करते हैं, बहुत सारे और भी प्लांट तैयार करते हैं, जल्दी करते हैं, फास्ट स्पीड से करते हैं, क्योंकि सीड वगैरह बीज बोएंगे, फिर वो यंग होगा, फिर हेड मैच्योर होगा, बहुत दिनों बाद फ्लावरिंग होगी, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक ये जो है ये फास्ट प्रोसेस होते हैं। कैसे देखिएगा, ये माउंट लेयरिंग क्या है, ये कोई इस प्लांट की टहनी है बेटा, इसकी एक टहनी को लिया और जमीन के अंदर ऐसे मोड़ दिया इसको, और इसमें दबा दिया, ये सॉइल है और इसमें कुछ लीव्स होगी। तो आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे इससे यहाँ से रूटिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, रूट निकल आती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ से इस प्लांट को कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे आप इसको, और ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से इस तरीके से कि प्लांट के ब्रांच को लेंगे, नीचे को झुकाएंगे, सबसे निचली ब्रांच होती है, जो टाल ट्रीज होते हैं उनमें जनरली माउंट लेयरिंग नहीं होती, क्योंकि उनकी ब्रांच को नीचे नहीं झुकाया जा सकता, सॉइल में नहीं दबाया जा सकता। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, या जिनकी कम से कम ब्रांच जो है वो नीचे की तरफ होती है, जिससे कि उसको सॉइल के अंदर दबाया जा सके। और इसमें फिर हम मॉइस्चर अवेलेबल रखते हैं, इसको जमीन को मड से कवर कर दें, जमीन के अंदर दबा देंगे, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि इसके नोड से यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और
फिर हम बाद में इसको यहाँ से कट कर देते हैं, नया प्लांट तैयार हो जाता है, इसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से हम एक ही प्लांट की बहुत सारी नर्सरी तैयार करते हैं। बात समझ में आई। और दूसरा है एयर लीनिंग। ये वहाँ की जाती है जहाँ पर प्लांट की हाइट जनरली ज़्यादा होती है, ये ब्रांचेज हैं, और उनको जनरली हम सॉइल के अंदर प्लांट को झुका करके दबा नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, ये स्टेम है, ये प्लांट की ब्रांचेस हैं बेटा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते ये हैं कि ये प्लांट की लेयर है, ये प्लांट की ब्रांच है बेटा। जरा इसको डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, लेयरिंग को यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा इधर देखिएगा, स्पेस बन जाएगा। देखो बेटे, एयर लेयरिंग आल्सो कॉल्ड एज बूटी। यहाँ पर हम देखते हैं, दिस इज द स्टेम, दिस इज द स्टेम ब्रांच, दिस इज द स्टेम ब्रांच। आप किसी एक ब्रांच को देखिएगा, यहाँ पर ये स्टेम ब्रांच है बेटा, ये इसमें नोड्स और इंटरनोड है। आप इसको यहाँ से कट करिएगा, ये ब्रांच है। जब इस ब्रांच को यहाँ पर देखेंगे हम, तो आप जानते हैं इसको एस देखिएगा, ये नोड्स हैं। आप क्या करें, आपको पता है कि जब हम इसको कट करते हैं तो बाहर की तरफ ये इसका लेयर है, अंदर की तरफ ये क्या होता है, जाइलम होता है। इसको इस तरीके से कट करते हैं, यहाँ से देखिएगा नोड पे से इसको यहाँ पे, तो यहाँ से आप इस तरीके से कट लगाते हैं, एक कट लगाते हैं बाहर की तरफ, बार हटा देते हैं, इसका बार हटा देते हैं इस तरीके से। ये गर्डल बना देते हैं, क्या बना देते हैं, गर्डल बना देते हैं। फिर इसको यहाँ पर देखिएगा, ये आपने गर्डल बना दिया, हल्का सा यहाँ पर चाकू से लिया और इसको छील दिया बाहर से। फिर हम देखते हैं, कुछ दिनों के बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसको, इसमें यहाँ पर देखिएगा डायग्राम हम दिखाई देगा आपको, ये वाला यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपने क्या किया, इस पर थोड़ा सी मिट्टी रख दी, डस्ट सॉयल, और फिर इसमें वाटर, मड कह सकते हो, मिट्टी या डस्ट प्लस वाटर मॉइस्चर के लिए, इसको हमने इससे बांध दिया यहाँ पर, और पॉलीथीन से इसको टाई कर दिया, पॉलीथीन से इसको टाई कर दिया, और रोजाना इसको हमने मॉइस्चर देते गए। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से रूट निकलना शुरू हो जाती है। ये लीफ है, यहाँ से इसमें रूट निकल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। देखिए इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे इस पार्ट में जो आपने टाइप, इसको इस पार्ट से इसमें अंदर ही अंदर रूट डेवलप हो जाती है, रूट डेवलप हो जाती है, रूटिंग हो जाती है इसमें। तो आप देखेंगे फिर इसको यहाँ से कट लगा देंगे, और ये नया प्लांट जहाँ पर रूटिंग होगी, यहाँ पे ये रूट निकल आएगी, और फिर इसको यहाँ से कट कर देंगे, नया प्लांट बन करके तैयार हो जाता है। तो ये है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग, तो हमने कहा था लेयरिंग 2 टाइप्स की होती है बेटे, लेयरिंग 2 टाइप्स की होती है। लेयरिंग ऑफ 2 टाइप्स, माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग क्या होता है, जिसमें द ब्रांच ऑफ द प्लांट digging into the soil, and in moisture in soil many roots developed from the nodes of stem. And this is the second is the air layering. Air layering में the plant branch में कट लगाया जाता है, और इसे हम कहते हैं गूटी। क्या कहते हैं बेटे, गूटी। तो 2 टाइप्स की लेयरिंग होती है, और इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन आता है माउंड लेयरिंग किसमें होती है। माउंड लेयरिंग के लिए एग्जाम्पल आता है बेटे, जैसे आपने नाम सुना होगा रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, और एक आता है बेटे नाम सुना होगा चेरी। बेरी फ्रूट्स होते हैं, ये बॉटनी में 11th में हम पढ़ते हैं बेरी फ्रूट्स। तो बेरी फ्रूट्स के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनको हम जनरली, उनकी जो क्रॉपिंग होती है, उनके हम सब क्रॉपिंग करते हैं, तो वो किसके जरिए करते हैं, माउंड लेयरिंग के जरिए। अब आता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग के लिए हम यहाँ पर
जनरली ऐसे प्लांट जो ट्रीज होते हैं, क्या होते हैं, ट्रीज और ऊंचाई पर होते हैं, और जनरली श्रब्स भी होती हैं, क्या होती हैं, श्रब्स और ट्रीज होते हैं। पर्टिकुलरली लीची, लीची का नाम सुना होगा हमने। लीची की जो हम क्रॉप तैयार करते हैं, गार्डन्स तैयार करते हैं, तो वो उनके जो प्लांट तैयार होते हैं वो बाय एयर लेयरिंग होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। द क्रॉप ऑफ द लीची कैन बी क्रॉप ऑफ द लीची डेवलप्ड बाय विच मेथड? आंसर इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और आपने देखा होगा एक नाम है प्लांट का, बोगेनविलिया। बोगेनविलिया, बोगेनविलिया नाम सुना है आपने? तो बोगेनविलिया की जो क्रॉपिंग होती है वो किसके जरिए होती है? एयर लेयरिंग। दोनों इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पहले मैंने स्टेम कटिंग को बताया था, मोस्ट कॉमन मेथड है, और दूसरा मैंने क्या बताया, लेयरिंग के लिए बताया। लेयरिंग में माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में किसकी माउंट लेयरिंग से कौन सी क्रॉप की जाती है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए रास्पबेरी, ब्लैकबेरी एंड चेरी, एंड बाय एयर लेयरिंग लीची एंड बोगेनविलिया। और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको हम एयर लेयरिंग के जरिए डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटे ग्राफ्टिंग, नंबर 3, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में ऑल इंडिया पीएमटी में हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं। देखिए टू क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग के लिए। ग्राफ्टिंग के लिए क्या होता है देखिएगा, आपने कभी हिंदी में नाम सुना होगा मैंगो का, आम, और उसमें कुछ बच्चों ने सुना हो, कुछ में नहीं, कहते कलमी आम। कलमी नाम सुना, कलमी। कलमी का मतलब होता है कलम से, तो कलम का मतलब ग्राफ्टिंग होता है इंग्लिश में जी। कैसे देखिएगा आप इसको समझे, ज्यादा टाइम लॉस नहीं कर रहे। सपोज कीजिए दिस इज अ मैंगो प्लांट। क्या है बेटा? मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट है, हम मैंगो को एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, क्योंकि जो ग्राफ्टिंग होती है वैसे तो सभी जितने भी फ्रूट ट्रीज होते हैं, कितने, जैसे कि मैंगो है, गुआवा है, और पीच है, बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम फ्रूट प्लांट्स हैं, लीची को छोड़ करके ज़्यादातर को हम ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये डाइकोट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डाइकोट। हाँ, ग्राफ्टिंग किसमें होती है? डाइकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग होती है, मोनोकोट प्लांट में कभी ग्राफ्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्राफ्टिंग के लिए वैस्कुलर कैम्बियम जरूरी होना चाहिए। वैस्कुलर कैम्बियम must be present in plants। वैस्कुलर कैम्बियम जरूर होना चाहिए, और वैस्कुलर कैम्बियम किसमें होता है? डाइकोट में। मोनोकोट में वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में नहीं होता। बात समझ में आई है नहीं? इसलिए इतना ध्यान दें कि मोनोकोट प्लांट में कभी स्टेम में ग्राफ्टिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग की बात समझ में आ गई होगी आपको। ग्राफ्टिंग किसमें होती है बेटा? अब एक और आता है ग्राफ्टिंग होती कैसे, देखिएगा। सपोज कीजिए ये मैंगो है। क्या है? मैंगो। अब ये मैंगो देसी आम है, देसी कहते हैं, देसी वैरायटी। और देसी वैरायटी रेसिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन इसके जो मैंगो होते हैं उतना इकोनॉमिकली और न्यूट्रिटिव नहीं है। मान लीजिए कैसे हैं? इकोनॉमिकली भी नहीं है और न्यूट्रिटिव भी नहीं है, लेकिन यह रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट टू डिजीज है, बीमारी कोई नहीं आती है। वैसे तो आजकल बहुत सारे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से नई क्रॉप तैयार करते हैं, रेसिस्टेंस भी बनाते हैं, हाईली न्यूट्रिटिव भी बनाते हैं, क्रॉप हाइब्रिडाइजेशन के जरिए, प्लांट ब्रीडिंग मेथड के जरिए। लेकिन ये हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से मेथड है बेटे, ग्राफ्टिंग। ये स्टेम है, और ये देखिएगा एक स्टेम ब्रांच है किसकी? हमारे देसी मैंगो की। लेकिन खासियत क्या है कि ये रेसिस्टेंट टू डिजीज है, लेकिन इसमें जो मैंगो आते हैं वो बहुत छोटे साइज के आते हैं, और उनका में न्यूट्रिशन भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता, और थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, टेस्ट में भी थोड़ा सा ज़्यादा सॉर होता है। तो इसलिए
हम सोचते हैं कि हमें ऐसे मैंगो चाहिए जो कि बड़े बड़े हों, इकोनॉमिकली भी फार्मर को फायदा होता है और वो टेस्टी भी हो और न्यूट्रिटिव भी हो। तो उसके हमने देखा कि ऐसे हमारे पास एक वैरायटी है, उसका नाम है दशहरा। दशहरा दशहरा वैरायटी है मैंगो की। कहते हैं वो दशहरा आम दे दो, दशहरा आम बहुत बढ़िया लगता है। और भी बहुत सारे मैंगो हैं जो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन दशहरा एक कॉमन गुड वैरायटी मैंगो है। तो दशहरा मैंगो के प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है। आपने क्या काम किया, ये देखिएगा यहाँ पर इसकी ब्रांच को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया और कट थोड़ा तिरछा सा लगाते हैं बेटा, ऐसे। इस प्लांट को हमने नाम दिया स्टॉक। क्या नाम दिया? स्टॉक, जो हमारी देसी वैरायटी। फिर हमने इस वैरायटी को यहाँ से कट किया, इस ब्रांच को, और कट करके इसको इसके साथ इस ब्रांच को यहाँ से कट किया और इसको इस तरीके से हमने इसको छोड़ दिया। तो ये तो हमारा देसी आम हो गया, देसी, और ये हो गया हमारा दशहरा। फिर हमने इसको यहाँ से कट और इसको यहाँ पे इस तरीके से इसको बांध दिया, मड से वैसे इसको यहाँ पे बांध दिया पॉलीथीन बैग से। लेकिन ध्यान रहे दोनों के अंदर वेस्कुलर के अंदर दोनों डाई, ये भी और ये भी डाइकोट एक होने चाहिए। और आपने इसको, तो ये आपने दशहरा मैंगो की ब्रांच लगा दी, ये दशहरा मैंगो की ब्रांच लगा दी, इसके लीव से बेटा बाकी ब्रांचेस को हमने काट दी। तो आगे को जो ब्रांच चलेगी वो यही चलेगी। तो अब इस पे जाने वाले मैंगो होंगे वो दशहरा होंगे, गुड वैरायटी होंगे। और असिस्टेंस किससे मिल रही है हमें? इससे। बस समझ में? तो एक नई हमारे पास वैरायटी तैयार हो गई और हम जल्दी ही अपने देसी वैरायटीज के स्टॉक पर दशहरा मैंगो लेंगे और इस जिसको हम ग्राफ्ट करते हैं, यानी दशहरा मैंगो की ब्रांच में ग्राफ्ट किया इसके, तो इसको हम क्या कहते हैं? सियोन। जिसको वैल्यूएबल या प्रॉफिटेबल वैरायटी की ब्रांच को ग्राफ्ट किया जाता है उसे कहते हैं सियोन। और जिस पर किया जाता है, ऑन विच किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीओटी में मालूम किया गया है, व्हाट इज, जिसे आप नीट कह रहे हैं, क्वेश्चन मालूम किया गया व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज सियोन। तो सियोन इज ग्राफ्टेड पार्ट, desirable variety of the plant which is grafted on the local breed। और लोकल वैरायटी, ब्रीड तो एनिमल में कहा जाता है, वैरायटी प्लांट में कहा जाता है बेटा। तो लोकल वैरायटी पर हम जिस पर हम ग्राफ्ट करते हैं उसे स्टॉक कहते हैं, और जिसको हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सियोन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है ये प्लांट कैसे मैंगो देगा हमें? दशहरा देगा, क्योंकि हमने बाकी सब इसकी ब्रांचेस समाप्त कर दिए। आने वाले टाइम में ये ब्रांच आगे बढ़ेगी और इससे नया प्लांट, बड़ा प्लांट बन जाएगा। और जो मैंगो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? हमें दशहरा मिलेंगे, क्योंकि हमने काट करके एक कलम सी बनाई, इस पर ग्राफ्ट की है। इसलिए इन ऐसे प्लांट को, ग्राफ्टिंग प्लांट को हम कलमी प्लांट कहते हैं, हिंदी में कलमी। बात समझ में आई या नहीं? तो मैंने कहा बेटे ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग में क्या होना चाहिए? वेस्कुलर कैम्बियम होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्टॉक में तो वेस्कुलर कैम्बियम है, सियोन में जिस वैरायटी को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, जिस प्लांट वैरायटी को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, तो सक्सेसफुल नहीं होगा। ग्राफ्टिंग केवल उन प्लांट के बीच में सक्सेसफुल होता है विच हैव वेस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग समझ में आ गया बेटे। चलिएगा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। पहले तो क्वेश्चन यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज सियोन। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है ग्राफ्टिंग पे? वो क्या आ सकता है? द मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट एंशिएंट मेथड of artificial vegetative reproduction is, ये दिस इज द क्वेश्चन। आंसर होगा आपके लिए
ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्राफ्टिंग अकर, ग्राफ्टिंग occurs for, आंसर होगा डाइकोट प्लांट्स। क्वेश्चन ये है ग्राफ्टिंग डज नॉट अकर इन मोनोकोट, आंसर होगा because cambium is absent, cambium is absent, तो cambium नहीं होता है, इसलिए कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम नहीं होता है मोनोकोट में, इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग से वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि इन मोनोकोट ग्राफ्टिंग डज नॉट अकर, ग्राफ्टिंग नहीं होता है, ग्राफ्टिंग से आर्टिफिशियल प्रोपगेशन नहीं होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मोनोकोट में? क्योंकि मोनोकोट में कैम्बियम नहीं होती, क्योंकि ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बियम इज एसेंशियल विच इज फाउंड इन डाइकोट। सो ग्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन डाइकोट स्टेम और डाइकोट प्लांट्स। So these are the important questions for NEET in case of grafting. ग्राफ्टिंग में एक और क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया आपको कि जिस पर की जाती है होस्ट प्लांट को उसे कहते हैं स्टॉक, जिसको ग्राफ्ट किया जाता है जो डिजायरेबल और डिजायरेबल वैरायटी की होती है जिसको हम ग्राफ्ट करते हैं उसे कहते हैं स्योन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है टिश्यू कल्चर मेथड, टिश्यू कल्चर मेथड, टिश्यू कल्चर मेथड। तो क्वेश्चन है बेटा टिश्यू कल्चर मेथड, इट इज मोस्ट एडवांस्ड मेथड, मोस्ट एडवांस्ड मेथड है। दूसरा क्वेश्चन आता है ऑब्टेन वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट्स, वायरस फ्री और डिजीज फ्री, ये टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट के पर्पज से बेटा याद रखिएगा कि टिश्यू कल्चर मेथड मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ द वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और सबसे खास इंपॉर्टेंस क्या है कि बाय टिश्यू कल्चर मेथड वी ऑब्टेन वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो मेथोडोलॉजी की बात करें तो देखिएगा शॉर्ट में हम इसको बताते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में समझिएगा क्या है। देखिएगा फॉर टिश्यू कल्चर प्लांट सपोज कीजिएगा आपको रोज प्लांट्स तैयार करने हैं, रोज प्लांट्स की नर्सरी तैयार करनी है, रोज प्लांट्स का बिजनेस करना है आपको, उसकी नर्सरी है, उसकी फ्लावरिंग है, तो आप क्या करेंगे लेबोरेटरी में अपने घर को एक रूम को लेबोरेटरी बना लें। उसे कैसे करेंगे देखिएगा, ये रोज प्लांट है बेटा, मान लीजिए ये हाई क्वालिटी वैरायटी है रोज प्लांट की, हाई क्वालिटी वैरायटी है रोज प्लांट की जिस पर वैल्यूएबल फ्लावर्स आते हैं, डिजीज फ्री फ्लावर्स आते हैं, और आपको यही फ्लावर चाहिए, इसी प्योर लाइन फ्लावर चाहिए, कोई इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है और बहुत इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल वैरायटी है। तो यहाँ से इसको हम इसकी नर्सरी तैयार करेंगे, ये प्लांट तैयार करेंगे बाय टिश्यू कल्चर मेथड। कैसे देखिएगा, सपोज दिस इज द रोज प्लांट और ये स्टेम है रोज का, स्टेम रोज के शूट टिप ले लेंगे, शूट टिप में क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम है, क्या है एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मीनिंग जो सेल डिवाइड होती है, जनरली हम
ये एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, जो शूट टिप है इसको आपने काट लिया, काट करके ये क्या है शूट टिप है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इसको हम KMnO4 में डिप करेंगे, जिससे कि KMnO4 को इस प्रोसेस को कहते हैं स्टरलाइजेशन। क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। और इस रूट जो शूट टिप प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसको अब हम कहते हैं एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट केप्ट इन द KMnO4 सॉल्यूशन फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मीनिंग कि इस पीस में कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो वो किल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, इस पीस के या तो कंप्लीट पीस को ही एक्सप्लांट को इसमें रख देंगे, या इसकी एक सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल को निकाल करके मेरिस्टेमेटिक सेल को इस पीस में से एक सेल को कल्चर मीडियम में रखेंगे। किसमें? कल्चर मीडियम में क्या होता है बेटे? हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन। क्वेश्चन आता है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर? विच प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर? तो आंसर क्या होगा बेटे? ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन। इसके अलावा इसमें विटामिन्स होते हैं बेटा, मिनरल्स होते हैं। तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर में ये सेल तेजी से डिवाइड होगी, इस सेल में माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, जिससे कि मास ऑफ सेल विल डेवलप इन द टिश्यू कल्चर मीडियम। टिश्यू कल्चर मीडियम में ये सेल डिवाइड होगी और एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनेगा। कैसा? मास ऑफ डिफरेंशिएटेड नहीं, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये डिवाइड हो सकेगी, अनडिफरेंशिएटेड सेल। दिस इज कॉल्ड कैलस। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलस? टिश्यू कल्चर में आता है कैलस क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड cells. Undifferentiated cells. After some time, from this callus, many buds develop. बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, जिससे नए नए प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं। और प्लांटलेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लांटलेट्स, जिनको हम कट करके अलग करते रहते हैं और फिर उसको मिट्टी के गमले में लगाए जाते हैं और नए नए इसके हमें प्लांट से नई नर्सरी तैयार हो जाती है। तो जनरल क्वेश्चन आता है टिश्यू कल्चर मेथड, द हार्मोन्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्निक। आंसर होगा ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन। और क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्सप्लांट? दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और पीस ऑफ द टिश्यू बाय विच वी ऑब्टेन प्लांटलेट्स, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस का कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। सो क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो the tissue used or piece of tissue used in tissue culture method called as explant, it is treated with KMnO4 for sterilization, and a cell or complete tissue explant is kept in tissue culture medium. Tissue culture medium has ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। याद रखिए क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। These auxins and cytokinin stimulate divisions in the meristematic cell and form a mass of undifferentiated cell from which plantlets develop. So it is all about to micro propagation or tissue culture technique. So आज हमने आपको बताया है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। इसमें कोई अगर किसी को डाउट्स हैं तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं, कभी भी आप अपने YouTube पे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं।
कोई भी क्वेरी हो उसे डिस्कस कर सकते हैं शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। फिर आएंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसका अब की बार टॉपिक होगा एपोमिक्सिस, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।